नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। मेरे साथ मौजूद हैं कवि लेखक जो लिखने वाले हैं, बहुत कम उम्र के युवा व्यक्ति हैं, कवि प्रेम सागर जी। इनका भी नाम है कवि प्रेम सागर जी। कवि लेखक भी हैं, 2014 से लेखक करते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या ऐसा मन में आया कि आप इससे हर दुनिया छोड़कर इस कवि के लाइन में चले गए? पहली बार यही मेरा रूम है। आज 2015 की बात है, 2014 की। आनंद भैया एक मेरे साथ पढ़ते थे, वो आए, एक डॉक्टर कुमार विश्वास के एक इंटरव्यू दिखाए, तो हमें लगा कि ये बंदा बोलता बहुत बढ़िया है, मतलब कि उनकी आवाज़ में जो प्राथमिकता थी और जो मतलब कि अस्पष्टता थी वो काफ़ी प्रभावशाली रही। और तब से हमने उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की, बार बार उसकी बहुत सारी वीडियो देखी। देखने के बाद जैसे ही हमारे पास उनकी कविताएं, पहले 2 लाइन लिखे, उनकी कविताओं से प्रभावित होकर पहले 2 लाइन लिखे, 1 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, 10 लाइन, और आज देखिए कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी कविताएं भी लिख रहे हैं, तो उन्हीं से प्रभावित हुए। जी, एक बात और पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप इसी लाइन को क्यों चुने? आप आईएएस हो, डॉक्टर क्यों नहीं चुने आप? क्योंकि साहित्य जो होता है, आज से अगर 200 साल 500 साल बाद अगर देखा जाए तो कोई किसी आईएएस को याद नहीं रहेगा, साहित्य को याद रखेगा। और अभी वर्तमान समय को साहित्य ही वहाँ पे दिखाएगा, इसीलिए हमने साहित्य को चुनना पसंद किया। एक बात और पूछना चाह रहे हैं आपसे, इस लाइन से आप कब से जुड़े हुए हैं? वैसे पहला हमें कवि सम्मेलन 2000 मतलब कि लखनऊ का था, 2018 में मिला मंच, लेकिन लिखने की सिलसिला 2015 से शुरू हो गई थी। सुनने मतलब कि पहले कहीं ना कहीं हमने 4 साल कंटिन्यू सुना, उसके बाद हम लिखना शुरू किए, और पहला कवि सम्मेलन मेरा लखनऊ का था। लखनऊ में? हाँ। आपको अवार्ड कहाँ कहाँ से मिला होगा? अवार्ड हमें लखनऊ मिला, आगरा मिला, टुंडला मिला, फिर राजस्थान मिला, अरवल मिला, पटना मिला, फिर जहानाबाद मिला, मतलब ऐसे करके अनेकों जगह पे हमें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, और वहाँ पे हमें बहुत तरह की अवार्डें मिली, बहुत सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जो भी एक चाहिए साहित्यकार को, वो सारी चीज़ें मिली। तो क्या बिहार सरकार या सेंट्रल के द्वारा भी आपको अवार्ड मिला होगा? जी, बिहार सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन हाँ, फाउंडेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब बहुत सारे अवार्ड मिले। वैसे साहित्यकारों को बहुत कम अवार्ड मिलते हैं, लेकिन बहुत घिसने के बाद मिलते हैं। तो अभी आप महसूस करते हैं कि साहित्यकारियों का जो भूमिका है इस प्रकार अब रह नहीं सकता है? नहीं है अभी? नहीं, लोगों के नज़रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों के नज़रिया क्या है, क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं वो सच्चाई लिखते हैं, और सच्चाई सुनने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि हम सुन लेंगे, लेकिन सुनते नहीं हैं। सच्चाई जो होती है वो कुछ और होती है। लोग बोलते हैं कि हम सुन लेंगे, लेकिन सुनते नहीं हैं। और साहित्यकार जो होते हैं वो समाज की आईना होते हैं। जी। और सच्चाई यही है कि लोग साहित्यकार को सुनना बहुत, आज भी अगर कवि बोला जाए तो लोगों की मानसिकता यही जाती है कि एक झोला टांग लिए, झोला ले लिए और लेके निकल के वहीं कवि हो गए। लेकिन नहीं, कभी भी आज भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी को ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके आधे घंटे, 1 घंटे, एक शो का कम से कम मतलब 18 लाख रुपये पेमेंट है। तो कभी उस लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। आज कभी डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए, हरिओम पवार जी को सुनने के लिए मतलब कि राष्ट्रपति भवन जैसे मतलब कि जगह आते हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मतलब कि अभी योगी आदित्यनाथ जी कम से कम 3 घंटे बैठ के डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुने थे लखनऊ में। कवि प्रेम सागर जी इनका नाम है, बहुत कम उम्र है इनका, और 2014 से जुड़े हुए हैं। कई जिला में इनका अवार्ड भी मिल चुका है कवि के लेकर। लेकिन इनका विश्वास है कि कवि सुनने के लिए कई हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इससे कवि सुनने के लिए काफ़ी मन भी लगाते हैं। लेकिन क्या आप पे संदेश देते हैं कुछ शाहबाद न्यूज के जरिए? आप शाहबाद न्यूज़ के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग साहित्य से जुड़ते हैं, यकीन मानिए कि आपको राष्ट्रपति बना दिए जाएं, आप बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टिके नहीं रह सकते हैं। आपको टिके रहने के लिए साहित्य के शरण में जाना ही पड़ेगा। और जो भी आज सर्वश्रेष्ठ इंसान बने हैं, आज अगर प्रधानमंत्री जी को ले लिया जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 साल कंटिन्यू डॉक्टर कुमार विश्वास को रात रात भर जग के सुने हैं, तब आज इतने अच्छे मतलब कि वक्ता बने हुए हैं। तो हम यही बोलेंगे कि हर कोई साहित्य से जुड़े और जुड़ के अपने जीवन को यथार्थ करें। और जो भी उनका एक द्विज शब्द होता है साहित्य में, तो द्विज मतलब एक बार आप जन्म लेते हैं जो मम्मी के माता के पेट से लेते हैं, और एक बार होता है जिस काम के लिए आप इस धरातल पे आए हैं, आपकी पहचान क्या है वहाँ पे, तो वो द्विज शब्द को सार्थक करने का एकमात्र जरिया है तो वो आपका साहित्य है। कवि आप हैं, बहुत कम शब्दों में लिखते हैं। कोई अपने दर्शकों को ऐसा सुना दीजिए मुखड़ा जो अच्छा लगे।
एक मेरी काफ़ी प्रचलित मुक्तक है, तो उसमें लिखे थे कि यकीन माने हिसाब सबका होगा। ये हर किसी के लिए है, जो भी विश्वासघात हर किसी के लिए किए, कि यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। हम इतने शरीफ थोड़े न हैं कि हर बात भूल जाए, संयम रखें, तारीखों पे सज़ा का ऐलान जरूर होगा, तारीखों पे सज़ा का ऐलान जरूर होगा। और एक मुक्तक मेरी थी जो वो भी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। हमने हर ये टुंडला कवि सम्मेलन में, लखनऊ कवि सम्मेलन में गए थे, लेकिन वहाँ पे सुना नहीं पाए, सब कोई अपने अपने परिचय में लिख रहा था। तो हम सोचे क्यों ना हम भी अपने परिचय में लिखे। हमने संपूर्ण बिहार को प्रेजेंट वहाँ पे किया, क्योंकि हम एक बिहारी हैं। तो लिखे थे कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, ये हम अपने पहचान के तौर पे लिखे थे, और चाहते कि हर बिहारी अपने पहचान के तौर पे इसे जरूर स्पष्ट करें और हर जगह प्रदर्शित करें कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। जिसने सिखाया जग को जीने का सलीका। आज कोई भी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन माने साहित्य की जननी बिहार को ही मानी जाती है। जिसने सिखाया जग को जीने का सलीका, उस धरती से जन्मे हम एक बिहारी हैं, हम एक बिहारी हैं। तो ये मेरी पहचान के तौर पे हर जगह हम ये बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे। वाह, क्या कवि हैं! बहुत कम उम्र में अपना ये कवि लेखक हैं, और ऐसा सुनने में आता है कि जो धड़कन होता है जरूर बोलेगा। प्रेम सागर जी हैं। चलते चलते मैं पुनः देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब कि समस्त जनमानस को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में, अगर आप काफ़ी व्यस्त हैं, तो उनमें से कम ज़्यादा समय नहीं, लेकिन 1-2 मिनट ही, 1 घंटे ही समय आप साहित्य के प्रति निकालिए। और यकीन मानिए कि आपका जो जीवन स्तर है वो काफ़ी मतलब कि प्रकाष्ठा की ओर पहुँचेगा। और हमेशा आप साहित्य से जुड़े, चाहे किसी भी भाषा के हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मतलब किसी साहित्य के भाषा, लेकिन साहित्य से आप जुड़िए, क्योंकि जीवन में असली निखार साहित्य से ही आती हैं। चलिए, कहा गया है ना, जो लक्ष्य सोच कर